बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में है कैंसर अवेयरनेस कैंपेन लेकर चल रहा है रॉ टीवी पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के ताउन से ये सीरीज़ आप तक पहुंचाई जा रही है। और आज हमारा एक बहुत ही अहम सेशन है जिसके अंदर हम किडनी के कैंसर के हवाले से बात करने जा रहे हैं, गुर्दों के कैंसर के हवाले से बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर सैयद नजीब नेमतुल्लाह साहब इज़ हियर विद अस इन द स्टूडियोज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि डॉक्टर साहब जो है वो कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं SIUT में, और इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत ख़ास तौर से कराची के बहुत बड़े बड़े इदारों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे भी चुके हैं और दे रहे हैं। और करेंटली आप शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल में भी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप हमें हमारे नाज़रीन को बताइए कि किडनी का जो कैंसर है, गुर्दों का कैंसर जो है वो होता क्या है और ये क्यों होता है? अच्छा, देखें, ये जो हमारी बॉडी है ना जी, ये सेल से बनी हुई है। जैसे ये बिल्डिंग है, ये ब्लॉक से बनी हुई है। राइट। इनमें टूटने और बनने का अमल जारी है। ठीक है। सेल्स रिप्लेस करते हैं अपना, जी। और ये कंट्रोल्ड होता है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिससे ये कंट्रोल ख़त्म हो जाए और सिर्फ सेल्स बनने लगें टूटने के बजाय, ठीक है, तो फिर वो एक ट्यूमर बन जाता है। और अगर वो ट्यूमर बहुत तेज़ी से बढ़े और फैले तो वो कैंसर कहलाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो इसी तरह जिस्म के हर हिस्से में कैंसर हो सकता है। जहाँ तक किडनी के कैंसर का ताल्लुक़ है, किडनी कैंसर जो है वो बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन इसके अलामात जो हैं वो, उसमें सबसे पहली अलामत जो है वो पेशाब में खून आना है। ठीक है। कि जी मरीज़ आता है कि जी पेशाब में खून आ रहा है, उसके बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो पेशाब में, हो सकता है उसको पत्थर हो कहीं पे भी जिससे पेशाब में प्रोस्टेट का इशू भी हो सकता है। प्रोस्टेट का इशू भी हो सकता है, या फिर जो है हो सकता है कि उसको जो है कैंसर हो मसाने का या किडनी का। ठीक है। तो सिंपल एक टेस्ट जिसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो करके देख लेते हैं कि भाई ये खून की क्या वजह हो, रीजन कहाँ से है, रीजन कहाँ से। तो अल्ट्रासाउंड हमें बता देता है कि अगर किडनी में कोई ज़ख़म है तो वो हमें बता देता है कि जी है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि बाज़ वक्त किडनी का कैंसर बड़ा हो जाता है और ब्लड नहीं आता, हीमोचूरिया या पेशाब में खून नहीं आता, तो फिर वो दर्द करने लगता है किडनी की जगह पर पीछे। ओके। तो वो भी एक अलामत है। फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, पता लगता है कि यार ये तो किडनी में। तो और ये फर्स्ट स्टेजेस में हो जाता है? हाँ, मीन्स लोकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है कि जी क्या है। राइट। अच्छा, बाज़ वक्त होता ये है कि जी मरीज़ के पेट में दर्द हुआ, वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा अल्ट्रासाउंड करवा लो, और एक इंसिडेंटल फाइंडिंग निकली कि जी यहाँ पे तो कैंसर बैठा हुआ है। ये भी बाज़ वक्त होता है। ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि हर चीज़ में अल्लाह की कोई बेहतरी होती है। बिल्कुल। तो वो दर्द भी उसके लिए बेहतरी का लिए बेहतरी है। तो ये जो है इस तरह से भी डायग्नोसिस होती है। और फिर जब डायग्नोसिस हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है स्टेजिंग का, जैसे मैंने पहले बताया। स्टेजिंग में हम CT स्कैन करते हैं। ठीक है। देखते हैं कि जी बीमारी कहीं और तो नहीं है। ओके। अगर बीमारी फैली भी नहीं है और सिर्फ गुर्दे तक महदूद है, और अगर उसका साइज़ छोटा है, 2 सेंटीमीटर से कम है, 3 सेंटीमीटर से कम, तो हम उस पर नज़र भी रख सकते हैं कि भाई ये कहीं जा तो नहीं रहा। उसकी बायोप्सी करते हैं, देखते हैं कैंसर है, और फिर देखते हैं कि भाई नज़र भी रख सकते हैं अगर मरीज़ परेशान नहीं है तो। ठीक है। वरना फिर गुर्दे का ऑपरेशन कर दिया जाता है। सिंपल। अब ये है कि जी गुर्दे अल्लाह का शुक्र है 2 होते हैं, एक नहीं होता। जी जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर बाज़ वक्त जो है अगर वो कैंसर एक हिस्से में हो, गुर्दे के निचले हिस्से में हो या ऊपर के हिस्से में हो, तो आधा गुर्दा भी निकाल दिया जाता है। ओके। उसको पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। ये कैंसर भी पूरा निकल गया और गुर्दा भी बच गया। सही। नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी कहते हैं इसको। ठीक है। तो अगर गुर्दे का कैंसर ऐसी जगह पे है जिसमें पूरा गुर्दा बचाना मुश्किल है, तो फिर गुर्दा पूरा निकाल दिया जाता है। ठीक है। ऑपरेशन के बगैर ये बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती। वाहिद एक ही इलाज है, ऑपरेशन। ओके। ठीक है। इसके अलावा जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, बहुत छोटा ट्यूमर है, उसको और भी तरीके हैं, लेकिन वो बहुत कम ऐसा होता है।